हेलो प्यारे बच्चों, क्या तुम ऐसे बच्चे हो जो ये सोचते हो कि चलो क्लास 9th में आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम होगा, अभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बाद में पढ़ेंगे और क्लास 9th में तुम हल्के में ले लेते हो। तो बेटा ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्लास 9th को तुमने हल्के में ले लिया ना, तो ये क्लास 9 बाद में तुम्हारे पर भारी कैसे पड़ सकता है। और ये वीडियो मैं तुम्हें डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि क्लास 9 के बच्चों की मैं आंखें समय पर खोल दूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने बच्चों से ये रिक्वेस्ट किया था, बच्चों को चीजें बताई थी, क्लास 9 की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, तो शुरू में बच्चों ने हल्के में लिया था और आधे साल जब खत्म हो गए ना, 6 महीने जब क्लास 9 की वो पढ़ लिए, उसके बाद उसी वीडियो में आकर के कमेंट कर रहे थे कि सर काश आपने जो उस दिन चीजें बताई थी हम मान लेते, हम सीरियस हो जाते, तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लास 9th है ना, इसे हल्के में लेना कुछ ऐसा ही है जैसे आईपीएल में मान लो मुंबई इंडियंस की टीम शुरू के 10 ओवर में हल्के में ले ले और शुरू के 10 ओवर रोक रोक करके खेले और फिर जाकर के लास्ट के 10 ओवर में वो बैटिंग करे अच्छे से, तो तुम समझ सकते हो कि उसका क्या हाल होने वाला है। कोई भी टीम अगर 20 ओवर का मैच है तो 10 ओवर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती। तो कुछ कुछ वैसा ही तुम्हारा क्लास 9th है। क्यों है? तो सबसे पहला जो जरूरी है वो है फाउंडेशन के लिए। हम जो भी चीजें क्लास 9 में सीखते हैं ना बच्चा पार्टी, वो बहुत 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 ज्यादा काम आता है हमारे क्लास 10th में, 11th में और 12th में भी। ये हमारा बेस है, ये फाउंडेशन है। अब तुम ही इमेजिन करो कि हमको बुर्ज खलीफा बनाना है और बुर्ज खलीफा के नीचे जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या करें वहां पर, मतलब न्यू जो है उसका जो बेस है उसे बस ऐसे ही डंडे से बना देते हैं। तो अगर हम डंडे से न्यू को बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे नहीं, तो ऊपर उतना बड़ा बुर्ज खलीफा बनेगा क्या? उतना बड़ा बिल्डिंग बनेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर तुम्हारा 9th यानी जो तुम्हारा फाउंडेशन है अगर ये मजबूत नहीं रहा ना, तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं 10th में, 11th में, 12th में एकदम ताबड़तोड़ ले आऊंगा बाद में पढ़ करके, तो तुम गलत सोच रहे हो। फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे तुम पढ़ाई की बात कर लो, चाहे तुम हमारे रियल लाइफ की बात कर लो। दूसरी वजह जिसके वजह से हम क्लास 9 को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं वो है कॉन्सेप्ट को समझने का समय। क्या होता है ना कि जब हम क्लास 10th में जाते हैं तो वहां पर हमने जब पढ़ाई शुरू करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि बस सर बोर्ड है, मुझे बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ने दीजिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, वो क्वेश्चन आ जाएगा। बच्चा बस एकदम पढ़ता है इसलिए ताकि उसका परसेंटेज आ जाए। मेन बच्चे फोकस करते हैं कि 10th बोर्ड में टॉपर बन जाए और उनका पेपर में नाम आ जाए, पेरेंट प्राउड फील करने लगे, इसलिए क्लास 10th में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन 9th में वैसा कोई प्रेशर नहीं रहता है परसेंटेज का। 9th में तुम चीजों को समझ करके पढ़ सकते हो, तुम यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और ये कॉन्सेप्ट फिर 10th में जरूर काम आएंगे। तो 9th में हमेशा बच्चों को कहता हूं कि 9th में बेटा तुम आर्य सवाल की बुक जरूर किया करो, भले 10th में जाकर के तुम आर्य सवाल मत करो, लेकिन 9th में कर लो, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ोगे भी ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर थोड़ा सा कम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुम चीजों को सीखोगे जो तुम्हारे आगे चल करके काम आएगा। तीसरी वजह जिसकी वजह से मैं क्लास 9th को इंपॉर्टेंट मानता हूं, और वो है क्लास 9th में हम सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट। तुम लोग अभी तक मिडिल स्कूल के बच्चे थे, अब तुम लोग आ गए हो हाई स्कूल में, और यहाँ पर तुम्हारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जो क्लास होने वाला है, इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले तो मम्मी उठा करके तुमको खिलाती थी, पिलाती थी, मार कर पढ़ाती थी, अब पेरेंट तुमको मारना पीटना छोड़ देंगे, बोलेंगे बेटा तू बड़ा हो गया है, हाई स्कूल में पहुंच गया है, खुद से चीजों को करना सीख। तो तुम्हें टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, जो कि तुम क्लास 9 से थोड़ा थोड़ा डेवलप कर लोगे तो 10th में फिर तुम लोग को जाकर के उतना दिक्कत नहीं होगा। तुम सुबह उठने की यहाँ पर आदत डाल लो, तुम टाइम से बैठने की, पढ़ने के लिए आदत डाल लो कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है इस समय, मुझे सुबह 6 से 7 1 घंटा पढ़ना है, मुझे शाम को 9 से 10 1 घंटा पढ़ना है। तो तुम यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि मुझे इतने समय खेलना है, इतने समय सोना है, टाइम पास ज्यादा नहीं करना है, रील्स नहीं देखने हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग क्लास 9th में अगर सीख लेंगे ना, तो हमारे वो हैबिट में आ जाएगा, क्योंकि अब हम लोग कोई सिखाने वाला नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पेरेंट अब तुमको कान खींच करके नहीं पढ़ाने वाले, खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ हो सकता है कुछ बच्चों के पेरेंट अभी भी कुटाई कर दे, बताना कमेंट में जरा कि किस किस बच्चे को पिटाई पढ़ने वाला है क्लास 9th में। और सबसे ज्यादा जरूरी जिसमें मैं क्लास 9th को इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है तुम्हारे कैरियर के लिए बच्चा। मैंने देखा है, मैंने क्या, तुम किसी भैया दीदी से पूछना जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आईएएस की तैयारी करे, जैसे मान लो यूपी पीएससी जो एग्जाम होता है, बिहार पीएससी जो एग्जाम होता है, जिससे हम लोग कोई पटवारी बनता है, कोई तहसीलदार बनता है, कोई एसडीएम बनता है, तो ऐसे पोस्ट की भी अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पर मैंने देखा है कि जब कोचिंग सेंटर पे बच्चा ज्वाइन करता है, यानी उन चीजों को पढ़ाई करने के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो उसको सबसे पहले पता है कौन सा बुक पकड़ाया जाता है? क्लास 9th के मैथ्स का बुक। यानी तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, तुमको क्लास 9th को पढ़ना ही पड़ेगा लास्ट में। तुम अगर अभी पढ़ लिए रहोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। तुम पूछना अपने भैया दीदी से, क्या भैया दीदी सर आज ऐसा बोल रहे थे कि क्लास 9th का पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, ये सच बात है क्या? वो बताएंगे हाँ भैया ये सच बात है, क्लास 9th का 10th का, कोई आईएएस की भी तैयारी करता है ना, तो उसे 9th और 10th की हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ने पड़ते हैं पहले। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 9th बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम कहीं जॉब करना चाहते हैं, फिर किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो 9th और 10th बाद में पढ़ने से अच्छा है कि हम अभी ही पढ़ लें।
बाद में दोबारा से इसको पढ़ने से बेहतर है कि अभी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बाद में बस थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार बस एक शॉर्ट देखना पड़ेगा, तुरंत हमको याद आ जाएगा कि अच्छा हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो इस वजह से क्लास 9 बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है तुम सभी के लिए। और अगर तुम क्लास 9th में हो और अपने फ्यूचर को लेकर के वाकई में सीरियस हो, टाइम पास अगर नहीं कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें 2 बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा जो कि अनअकैडमी में है, जिसमें मैं खुद तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। एक है अनअकैडमी का वीआईपी बैच, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें बच्चों को लिमिटेड संख्या में लिया जाता है। मैक्सिमम 50 बच्चे रहते हैं उस बैच में, चाहे कितना बच्चों का एप्लीकेशन आ जाए रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चे रहेंगे जो मुझसे पढ़ेंगे, ताकि मैं उन सारे के सारे बच्चों पर एकदम 1 बाय 1 का एकदम ध्यान रख सकूं। जैसे हम लोग क्लासरूम में नहीं एक एक बच्चे का नाम जानते हैं, एक एक बच्चे का हम लोग हिस्ट्री जानते हैं कि वो बच्चा क्लास 8 में कैसा था, उसका घर की स्थिति क्या है, तो वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर फील होता है। तो अनअकैडमी का वीआईपी बैच मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और दूसरा जो अनअकैडमी के बैच में हूँ वो है आरंभ का बैच, और इस बैच में भी तुम लोगों को ना मैं इतनी डिटेल में चीजों को समझाऊंगा, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, ताकि तुम्हें दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि 9th में अभी तुमने पढ़ा, फिर उसी टॉपिक रियल नंबर मान लो मैंने पढ़ाया, वही टॉपिक तुम कुछ दिनों बाद फिर आकर के पढ़ रहे हो, पॉलिनोमियल फिर तुम दोबारा से पढ़ रहे हो फाइनल एग्जाम के समय, वैसा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा तुमको। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक बार पढ़ लिया, बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी वहां पर बहुत तगड़ी तगड़ी टीम है, तो सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जल्दी से जाकर के मेरे जो बैचेस हैं अनअकैडमी का वीआईपी बैच और साथ ही साथ अनअकैडमी का आरंभ बैच फटाक से ज्वाइन कर लो। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, और ऐसा पढ़ने वाले हैं जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें। लास्ट में तुम्हें क्लास 9th के लिए कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगा जो तुम्हारे भैया दीदी ने पिछले साल यूज किया था और वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाए थे क्लास 9th में। तो पहला जो उन्होंने काम किया था वो था गर्मियों की छुट्टियों में ही पढ़ाई शुरू कर देना। हम लोग क्लास 9 में सोचते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, और बाद में कभी पढ़ाई नहीं होती बेटा, ये ध्यान रखना। अगर तुमको शुरुआत करना है तो अभी गर्मियों की छुट्टी शुरुआत कर दो, तुम्हारे जब डाउट्स क्लियर रहेंगे, अभी तुम लोग अगर पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो ऐसे तुम आगे बढ़ जाओगे अपने क्लास में। जैसे मतलब तुमको मैं कैसे एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल तुम इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा जो एक फ्रेंड है वो जून के समय क्लास में बैठा है, बगल में तुम क्लास में बैठे हो। अब वो जो फ्रेंड है वो शुरुआत कर रहा है पढ़ना, तुम सोचो कि उसको तुम क्या पहला जब वो पेज पलटेगा, पहले जब डायग्राम्स देखेगा तो उसको लगेगा अरे ये तो बहुत नई चीजें हैं, और तुम उसी चीज को पहले से पढ़ लिए रहोगे। गर्मियों की छुट्टी में तुम पहले भी पढ़ सकते हो, आजकल जैसे बैचेस मैंने बताया कि हम लोग पहले से स्टार्ट कर लेंगे पढ़ाई, तो बाद में तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला जो काम करो कि अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। दूसरा जो सबसे जरूरी टिप है तुम्हारे लिए वो ये है कि तुम अपने बैग में ना बैकलॉग मत टांगो, यानी कि तुम चीजों को बहुत ज्यादा अपने लिए बचा करके मत रखो कि बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, ये डाउट्स है बाद में क्लियर कर लूंगा। बाद में कुछ नहीं होता है, तो जो भी डाउट्स है अभी क्लियर कर लो। जैसे कि जब मैं जो बैच लॉन्च करता हूं ना कभी भी, तो मैं उसका एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूं। अब बच्चों को क्या होता है कि जो भी डाउट रहता है बच्चे वहां पर मुझे टेलीग्राम पे एक दिन पहले सेंड कर देते हैं, और जैसे ही मेरा अगला क्लास स्टार्ट होने वाला रहता है तो मैं वो सारे के सारे डाउट्स को पहले क्लास में कंप्लीट करता हूं, डाउट्स क्लियर कराता हूं बच्चों के, और फिर हम लोग आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। तो डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, डाउट्स को रोक करके बिल्कुल मत रखना, डाउट्स को बचा करके बिल्कुल मत रखना। जैसे तुम लोग क्लास में पानी प्यास लगता है तो प्यास को रोक कर रखते हो, सुसु लगता है तो सुसु रोक कर रखते हो, तो वो थोड़ी देर के लिए बेटा ठीक है, पढ़ाई रोक करके मत रखना, डाउट्स रोक करके मत रखना। तो ये 2 जरूरी टिप्स है तुम्हारे लिए, तुम लोग मुझे उम्मीद है फॉलो करोगे, पढ़ोगे मन लगा करके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मैंने लिंक दिया ही है वीआईपी बैच का भी, वो भी ज्वाइन कर लो, वहां पर मजा आ जाएगा। अदरवाइज आरंभ बैच तो है ही तुम्हारे लिए परफेक्ट बैच, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी तुम लोग अपने डाउट्स मुझे बता सकते हो, क्या दिक्कत हो रहा है सारे बच्चे मुझसे डिस्कस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Unacademy. Let's crack it.